नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी ग्रेटर नोएडा में एक लिफ्ट फंस गई और बड़ी मशक्कत के बाद जब लिफ्ट को खोला गया तो अंदर से निकले छोले भटूरे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी खबर के बारे में जो हर माता पिता के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि मथुरा में कैसे बनाया गया है शीर्षासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक लिफ्ट फंसी, 15 मिनट तक फंसी रही, उसके अंदर लोग भी फंसे रहे और काफी मशक्कत के बाद जब लिफ्ट को खुलवाया गया तो अंदर से निकले छोले भटूरे। ये पूरा किस्सा क्या है आप इस रिपोर्ट में देखिए। लिफ्ट खुली, निकले छोले भटूरे। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, लिफ्ट फंस गई और जब दरवाजा खुला तो अंदर से निकले छोले भटूरे। जिसने भी देखा उसकी हंसी छूट गई। लिफ्ट फंसने से पहले तो लोग डरे हुए थे, सोच रहे थे कि अंदर फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन जब निकाला गया तो हाथ में दिखाई दी छोले भटूरों से भरी प्लेट। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एसके ग्रीन आर्ट सोसाइटी में एक बुजुर्ग सहित 3 लोग लिफ्ट में फंस गए। 15 मिनट तक ये लोग लिफ्ट में फंसे रहे। सोसाइटी में रह रहे लोगों का कहना है कि लिफ्ट में लगे सिक्योरिटी अलार्म ने काम नहीं किया। साथ ही इंटरकॉम पर कॉल करने पर किसी भी गार्ड ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद रेजिडेंट्स की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। 15 मिनट तक ये लोग लिफ्ट में फंसे रहे। बाहर खड़े लोगों को चिंता होने लगी, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खोला गया तो सबकी हंसी छूट गई, क्योंकि लिफ्ट के अंदर जो लोग फंसे थे उनके हाथ में छोले भटूरे थे। वो लिफ्ट में छोले भटूरे लेकर अपने घर जा रहे थे और लिफ्ट फंस गई। 15 मिनट ये लोग इसी तरह हाथ में छोले भटूरे लेकर लिफ्ट के अंदर ही खड़े थे। लिफ्ट का अलार्म काम नहीं कर रहा था और गार्ड भी मदद को नहीं आए। आखिरकार इन्हें सोसाइटी के लोगों ने बाहर निकाला। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटीज में लगातार लिफ्ट फंसने के मामले और लिफ्ट के फ्री फॉल के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सोसाइटी का है, जहां एसके ग्रीन आर्ट सोसाइटी में 4 लोग लिफ्ट में फंस गए और करीब 15 से 20 मिनट तक ये सभी लोग लिफ्ट में फंसे रहे। और इस दौरान इनका आरोप है कि ना तो इमरजेंसी अलार्म काम कर रहा था और इसके अलावा जो अंदर एक्सटेंशन होता है जिससे गार्ड से कांटेक्ट किया जाता है वो भी काम नहीं कर रहा था। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में लगातार लिफ्ट में हादसों और लिफ्ट फंसने की खबरें सामने आ रही हैं। हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंसना तो आम बात सी हो गई है। बार बार लिफ्ट फंसने की घटनाएं हो रही हैं। लिफ्ट को लेकर सरकार ने सख्त कानून भी बना दिए हैं, लेकिन फिर भी लिफ्ट को लेकर जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो नहीं बरती जा रही, जिसका नतीजा है कि बार बार लिफ्ट फंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कैसे देख रही हैं यहाँ पर कितने बदलाव आए हैं? क्या आपके लिए सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं? नॉट दैट मच, या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस तो नहीं है। अभी भी स्टिल लिफ्ट्स खराब हो रही हैं, बट हाँ वो कर रहे हैं, पहले से बेटर है। बट ऐसा मतलब इतना कुछ या ऐसा कुछ लिया नहीं गया एज ऑफ नाउ ना। इट वर्क समटाइम्स, इट्स नॉट वर्क। तो अभी भी वी आर फेसिंग द सेम इश्यूज। कुछ टावर्स में हैं अभी भी कि मतलब लिफ्ट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि उस इंसिडेंट्स के बाद ऐसा कुछ हुआ है। लिफ्ट फंसने की घटनाएं खतरनाक भी हो सकती हैं, लिहाजा लिफ्ट के मेंटेनेंस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। वक्त वक्त पर लिफ्ट की चेकिंग होनी चाहिए, ताकि अगर लिफ्ट में कोई खराबी है तो उसे दूर किया जा सके। लेकिन अगर लिफ्ट फंस जाती है तो बिल्कुल ना घबराएं। लिफ्ट में अलार्म का बटन दबाएं या फिर कॉल का बटन दबाएं और मदद का इंतजार करें। एक साथ ज्यादा बटन दबाने से लिफ्ट में और खराबी आ सकती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एसके ग्रीन आर्ट सोसाइटी में इस बार जो लिफ्ट फंसी उसमें किसी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाँ, बस इतना जरूर हुआ कि लिफ्ट फंसने के चक्कर में इनके छोले भटूरे ठंडे हो गए। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी खबर की जो हर माता पिता को अलर्ट करती है।
क्या आपका बच्चा भी स्कूल बस से स्कूल जाता है? अगर जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बस का ड्राइवर कोई लापरवाही करता है? अगर ऐसा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बदायूं में कुछ ऐसा घटा है जो हर किसी को अलर्ट करने वाला है। हर मम्मी पापा को सावधान करने वाली खबर आई है। बदायूं में स्कूल बस और स्कूल वैन में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 बच्चे और ड्राइवर की मौत हो गई। दोनों गाड़ियों में सवार 16 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। भुसावर थाना क्षेत्र के नबीगंज के पास ये हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलने पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएम योगी ने बदायूं सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों का समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है। हादसे के फौरन बाद घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया और उनके इलाज के इंतजाम किए गए, लेकिन 4 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। बच्चे सुबह इधर से बहन जा रही थी स्कूल के लिए और उधर से स्कूल वाली ही बस थी। बस में और वैन में टक्कर हो गई, जिससे ड्राइवर और कई बच्चे 2-3 बच्चे मौके पर ही मौत हो गई और ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। अपने यहाँ पर 16 मरीज आए थे और 16 के अलावा 5 मृतक आए थे। उन 16 में से एक रेफ़र कर दिया गया मेडिकल कॉलेज और एक को उसके परिवार वाले लेके चले गए, वो स्टेबल था पेशेंट, और 14 अभी सर्जरी वार्ड में भर्ती हैं इस वक्त और 14 के 14 स्टेबल हैं। उसके बाद अभी अब से करीब 5-7 मिनट पहले उसी एक्सीडेंट के 3 पेशेंट और आ गए हैं, जो अभी इमरजेंसी में ही लेटे हुए हैं। उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, फर्स्ट एड दी जा रही है और उनकी लिखा पढ़ी और उनकी भर्ती की फाइल वगैरह भी बन रही है। मृतकों की संख्या 5। किसमें कितने बच्चे हैं और कितना ड्राइवर? 5 में ड्राइवर 1 है, बाकी 4 बच्चे। देखिए हादसे के बाद स्कूल वैन और स्कूल बस की हालत क्या हो गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसे की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार रही होगी और लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। ये सवाल भी उठ रहा है कि स्कूल बस ड्राइवर ही चला रहा था या उसने किसी और को बस चलाने के लिए दे दी थी। हमारी बहन आ रही थी, उधर से बस आ रही थी, तभी बस वाले ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर पे बस चलवाई, तभी एक कोना बस का लगा। जो ड्राइवर थे उन्होंने वैन नहीं चलाई थी, आपकी बस नहीं चलाई थी, कोई और चला रहा था? बस वाले ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर पे चलवाई और हमारी वैन में टक्कर हो गई बस से। अच्छा, इसलिए हादसा हो गया। कितने बच्चे घायल हुए थे बेटा तुम्हारे साथ? 20-25। आपकी वैन में कितने बच्चे सवार थे? 20-25। इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या बच्चों की स्कूल बस का ड्राइवर तेज बस चला रहा था? क्या ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ? और क्या स्कूल ने बस को लेकर सारे नियमों का पालन किया है? पुलिस अब गंभीरता से मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों की हादसे में मौत हुई, उससे पूरे बदायूं में शोक की लहर दौड़ गई है। बच्चों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जो बच्चे हंसते खेलते घर से निकले थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये घटना सबक है हर माता पिता के लिए। अगर आपके बच्चे भी स्कूल बस से स्कूल जाते हैं तो स्कूल से ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। ये ध्यान रखें कि कहीं ड्राइवर तेज बस तो नहीं चलाता और जरा भी शक होने पर फौरन स्कूल प्रशासन से बात करें, वरना जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए चित्रंजन सिंह की रिपोर्ट। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सब साबित कर दिखाया है आर्मी से रिटायर्ड
कैप्टन पूरन सिंह की ओर से। उन्होंने शीर्षासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये रिपोर्ट देखो। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में बनाया गया है शीर्षासन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ 4 घंटे 2 मिनट तक शीर्षासन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये है 60 साल के कैप्टन पूरन सिंह। 8 जाट रेजिमेंट से रिटायर पूरन सिंह ने शीर्षासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो 4 घंटे 2 मिनट तक सर के बल खड़े रहे, यानी कि शीर्षासन करते रहे। उन्होंने शीर्षासन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो 3 घंटे 33 मिनट का था। कैप्टन पूरन सिंह ने बताया कि पिछले कई सालों की लगन और मेहनत से ये संभव हो पाया है। पूरन सिंह ने नए कीर्तिमान को बनाने का श्रेय 8 जाट रेजिमेंट जयपुर में तैनात ब्रिगेडियर संजीव को दिया और कहा कि उनकी प्रेरणा से उन्होंने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा और ये रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की। सभी की मेहरबानी है, आप सभी की दुआओं का फल है। मैं मेहनत ही कर सकता हूँ साहब, दुआ तो आप लोग देती है, जनता देती है, जनार्दन देता है। आपने ताली बजा करके मैं तो स्थावर्धन किया तो मैं ऊपर उठा साहब और ये कंपटीशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसमें मेरा सबसे ज्यादा सहयोग जो रहा, मेरी पुत्र वधू प्रीति जो ग्रेजुएशन है मुझसे ज्यादा पढ़ी है, कहने का मतलब है उन्होंने जब काका से किताबें पढ़ करके मुझे प्रेरित किया। मेरे खान पीन का और जो मेरी योग दिनचर्या है उनका ख्याल मेरी पत्नी सत्यवती देवी ने रखा। पूरन सिंह ने बताया कि सेना से रिटायर होने के बाद जब रिकॉर्ड बनाने की सोची तो उनकी पत्नी ने उनके खान पान का पूरा ध्यान रखा और उनके बड़े बेटे जो एयरफोर्स में तैनात हैं, उनकी बहू ने उनका साथ दिया और हौसले को बनाए रखा। उन्होंने बताया कि 60 साल पार होने के चलते शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए उनका छोटा बेटा रोज आधे घंटे शरीर की मालिश करता है, जिसकी वजह से आज सभी का सपना साकार हो गया। 4 घंटे तक पूरन सिंह शीर्षासन की मुद्रा में रहे और लोग तालियां बजाकर भारत माता की जय कर उनकी हौसला अफजाई करते रहे। और रिटायर्ड कर्नल पूरन सिंह ने भी भारतीय सेना के दमखम का परिचय दे दिया कि भारत माता की सेवा करने वाला जवान भले ही रिटायर हो जाए, लेकिन हौसले से हमेशा जवान रहता है। फिर मेरे को किसी ने बताया कि विश्व रिकॉर्ड 1 घंटा 15 मिनट का है, तो मैं जो 15 मिनट का अभ्यास किया। फिर साहब से बात हुई, साहब बोले मेरे से, पूरन साहब ये रिकॉर्ड 1 घंटा 15 मिनट का नहीं है, बर्ड ऑफ गिनीज बुक का जो रिकॉर्ड है 3 घंटा 33 मिनट का है, आप उसका टारगेट करो, किस पे लग रहे हो आप। फिर मैंने मेहनत की। पूरन सिंह के इस रिकॉर्ड से लोग बेहद खुश हैं और सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। मथुरा से न्यूज 18 के लिए नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।